हम पढ़ रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो आज ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या आप इमेजिन करेंगे किसी भी दिन आप बिना कम्युनिकेशन के किसी के साथ रह सकते हैं, या यानी कि आप जहाँ पे हैं वहाँ आप बिना कंप्यूटर के रह सकते हैं। तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर या फिर कंप्यूटिंग डिवाइसेस से घिर चुके हैं। चाहे सुबह उठ करके हमें अलार्म देखना हो तो डिजिटल वॉच उठाएं, वहाँ से शुरुआत होती है हमारी, और फिर हम मोबाइल देखते हैं। फिर मोबाइल देखने के बाद से फिर हम चले गए कहीं लाइट चलाया, या फिर हमने रिमोट यूज किया लाइट जलाने के लिए, या न्यूज़ देखा, हमने टीवी यूज किया, स्मार्ट टीवीज़ का ज़माना है, ठीक है। वहाँ पे फिर वहाँ से हम उठे कुछ खाना बनाने के लिए या कुछ बनाने के लिए ब्रेकफास्ट के लिए किचन में गए, वहाँ पे फिर कपड़े धोने। तो इस तरीके से देखें तो सो कर के उठने से ले करके और लास्ट तक हम लोग माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं उनसे घिरे हुए हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि एप्लीकेशन माइक्रो प्रोसेसर का कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड डिवाइसेस की बात करते हैं। तो हाउस होल्ड डिवाइसेस में स्मार्ट टीवीज हैं, टोस्टर्स हैं, कंप्यूटर जो हमारे घरों में लगा है, फिर सीसीटीवी जो है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न जो कैमरेज हैं, है ना, वहाँ पे, या फिर होम लाइटिंग जो लगा हुआ है सब लोगों के घरों में आजकल कि लाइट ऑटोमेटिक जल जाए या फिर बंद हो जाए, फिर मोबाइल से कंट्रोल होने वाली, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये माइक्रो प्रोसेसर के होने की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन कह सकते हैं इंडस्ट्री में, यानी कि ये टेलर मेड होता है। जिस भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उस इंडस्ट्री में एक अलग टाइप का ऑटोमेशन है, ठीक है। और टेलर मेड इसलिए बोला क्योंकि जिस तरह की इंडस्ट्री है उस तरीके का हम लोग सिस्टम डिजाइन करते हैं, उस तरह की कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे लोहे को गर्म किया जाता हो और वहाँ पे टेम्परेचर मेजर किया जाता हो, ठीक है, कि किस एनवायरनमेंट में लोहा गर्म हो रहा है, तो वहाँ पे अलग टाइप का सेंसर और अलग टाइप का सिस्टम यूज होगा। कहीं ऐसा है बॉटलिंग का प्लांट है जहाँ बॉटल्स को फिल किया जाता है, तो बॉटल की काउंटिंग कितना भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। या फिर कोई कंपोनेंट डिजाइन करने का है, या मोबाइल की असेंबली लाइन अगर कोई है ऑटोमेटिक जो एसएमटी डिवाइसेस माउंट कर रही हैं और वो मूव कर रहा है, असेंबली लाइन चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो इंडस्ट्री में जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ उस तरीके का ऑटोमेशन रहेगा। और डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो है वो रहता है। डेटा एक्विजिशन सिस्टम से हमारा मतलब ये हुआ कि जैसे कितने कंपोनेंट बने या कितने डिवाइसेज आज बनी, क्या टेम्परेचर चाहिए कहाँ पे, ठीक है, किस लोकेशन पे जो इंडस्ट्री है किस पॉइंट पे कितना टेम्परेचर चाहिए, केमिकल जो है अगर केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है तो वहाँ पे वो केमिकल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी रही, है ना। या फिर जो हार्डनेस है किसी चीज़ की मेजर करके और वो शो करना हो, तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम टोटल डिपेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर पे। फिर बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की। तो आज की डेट में फुल्ली ऑटोमेटिक व्हीकल्स आने लगे, कार्स आने लगे, या फिर प्लेन पे हम चल रहे हैं वहाँ पे जो कॉकपिट बनता है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर या फिर माइक्रो प्रोसेसर आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर जीपीएस सिस्टम जो है हमारा, वो भी जो जीपीएस डिवाइसेज हैं वो भी कंट्रोलर या प्रोसेसर बेस्ड ही होंगी, है ना। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेज उठाइए वहाँ पे अगर उसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिसमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़े या फिर कुछ स्टोर करने की ज़रूरत पड़े, वहाँ पे लगभग माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अप्लाई होता ही होता है। मेडिकल डिवाइसेज बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, और कोविड के टाइम में तो हमने देखा भी कि मेडिकल डिवाइसेज की क्या डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। या फिर आप किसी भी आईसीयू में चले जाइए, हमारा इवन कि ब्लड प्रेशर, ईसीजी, कोई भी मेजरमेंट लेना हो तो वहाँ पे
माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम ही आपको देखने को मिलेगा। फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट में मोबाइल से लेकर के और सिनेमा हॉल्स में जो प्रोजेक्शंस होते हैं आज की डेट में यूएफओ से और ये सारी चीज़ों से, ठीक है। तो ये भी जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के आने की वजह से ही पॉसिबल हुआ। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हुआ माइक्रो प्रोसेसर से। इंटरनेट जो हम रन करते हैं उसमें सर्वर से लेकर के हर एंड पे माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम और माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम जो है आपको ज़रूरत पड़ती है। फिर ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन में प्रिंटर है हमारा, या फिर फुल्ली ऑटोमेशन है अगर प्रिंटर में वो, या फिर और भी तरह की जो तमाम सुविधाएं हैं, ठीक है। इंटरकॉम सिस्टम है आज की डेट में, है ना, डिजिटल इंटरकॉम सिस्टम, ये भी बेस्ड होती जा रही है धीरे धीरे माइक्रो प्रोसेसर के बेस पे। उसके बाद से कम्युनिकेशन सिस्टम है। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो भी वो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं वहाँ से लेकर के, और फिर फेस टू फेस बात करना मोबाइल के थ्रू हम कर रहे हैं। तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर की कैपेबिलिटी बढ़ी, उसी के बेस पे हम लोगों ने एक दूसरे से फेस टू फेस कम्युनिकेट करना शुरू किया। अगर स्टार्टिंग की बात करें 8085 8086 जब था, तो उस टाइम पे ये जो क्या बोले उसको, ग्राफिक्स नहीं थे। तो ग्राफिक्स जब नहीं थे तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हम किसी से बात करें। फिर ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस किया, फिर बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस चला। 1970 से स्टार्ट करें तो अभी हम लोग आज से कुछ 8-10 साल 15 साल पहले ही हम लोगों ने कम्युनिकेशन प्रॉपरली शुरू किया, और कम कॉस्ट में ये पॉसिबल हुआ, है ना, कम्युनिकेशन हुआ। तो वो भी क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई, और प्रोसेसर की डिजाइनिंग जो है इम्प्रूव हुई, उस वजह से ही ऐसा पॉसिबल हुआ। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। ये छोटा सा एक वीडियो बनाया मैंने एप्लीकेशन के बेस पर, ठीक है। आप खुद से भी चाहे तो एक लिस्ट बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अपने सुझाव निरंतर हमें देते रहें, ताकि हम अगले वीडियो में जब मिलें तो कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका समय बहुत ही बेहतरीन हो। थैंक यू, धन्यवाद।